हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अतीत में दबे पाँव। चलिए किस बात की देर है, चैप्टर को शुरू करते हैं। अतीत में दबे पाँव ये जो चैप्टर है ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक ओम थानवी जी हैं। इस यात्रा वृत्तांत में ओम थानवी जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदारो की अपनी यात्रा का सजीव वर्णन किया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता माना जाता है। इसमें दो सभ्यताएं, एक तो हड़प्पा सभ्यता जो कि पंजाब प्रांत में स्थित है और दूसरा मोहनजोदारो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, इनको प्रमुख माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की सबसे पुरानी सुनियोजित नगरीय सभ्यता माना जाता है। अब हड़प्पा में तो रेल लाइन बिछने की वजह से वहां पर ज़्यादा खुदाई नहीं हो पाई थी, लेकिन मोहनजोदारो में खुदाई की गई। मोहनजोदारो की खुदाई का काम सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने उस समय के पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के कहने पर किया। अब मोहनजोदारो उस समय की ताम्रकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। तो ताम्रकालीन सभ्यता मतलब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 2510 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी और तत्कालीन समय में ताम्र यानी कि तांबा उस समय प्रमुख धातु हुआ करता था, इसलिए उस काल को ताम्रयुगीन काल कहा जाता है। तो मोहनजोदारो उस समय की ताम्रकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था जो करीब 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था, जिसकी आबादी लगभग 85,000 रही होगी। ऐसा माना जाता है कि अपने समय में मोहनजोदारो घाटी की सभ्यता का केंद्र अर्थात राजधानी रही होगी। अब जो लेखक है, जब वो मोहनजोदारो घूमने गए तो वहां घूमते घूमते उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो चुपके चुपके 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता में पहुंच गए हैं। अब जो लेखक है वो कहते हैं कि ताम्रकालीन शहरों का सबसे बड़ा शहर अपनी बड़ी बड़ी गलियों और इमारतों के बल पर आज के महानगरों को भी मात देता हुआ नजर आता है। अब मोहनजोदारो शहर जो है वो टीलों पर बसाया गया था। टीला मतलब छोटी पहाड़ी को कहते हैं, और ये जो टीले हैं ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि छोटे छोटे इंसानों के द्वारा बनाए हुए टीले हैं जो कच्ची पक्की ईंटों से बने हैं। ऐसा सिंधु नदी के बाढ़ के पानी के प्रकोप से बचने के लिए किया गया था। अब जो लेखक है वो मोहनजोदारो की नगरीय सभ्यता, संस्कृति और जल संस्कृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह ताम्रकालीन नगरीय सभ्यता है। यहाँ के खंडरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ आज भी कोई रहता है। शहर की नियोजन व्यवस्था बहुत सुंदर है। अब यहाँ की जो चौड़ी चौड़ी गलियां हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी राइट एंगल पर काटती हैं। तो यहाँ के सभी घर पक्की ईंटों और लकड़ी से बनाए गए हैं जिनकी दीवारें काफी मोटी हैं। शायद 2 मंजिले घर बनाने के लिए ऐसा किया गया हो। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते हैं क्योंकि मुख्य सड़क पर बैलगाड़ियां चला करती थी। संयोगवश हमारा चंडीगढ़ शहर भी इसी तर्ज पर बनाया हुआ है। यहाँ पर इंसानी ज़रूरत का हर वो सामान मौजूद है जो कि किसी भी सभ्यता के फलने फूलने के लिए ज़रूरी है, मगर सारी ये जो वस्तुएं हैं वो बहुत छोटे छोटे आकार में मौजूद हैं। तो पूर्व दिशा में अमीरों की बस्ती बनी हुई है जिसमें बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, अधिक कुएं आदि हैं, जबकि आधुनिक युग में अमीरों की बस्ती पश्चिम दिशा में मानी जाती है। मगर मोहनजोदारो में ठीक इसका उल्टा है। अब यहाँ के जो लोग थे वो अपने काम आपसी तालमेल से करते थे। लेखक के अनुसार यहाँ के लोग व्यापार करते थे। इन्हीं लोगों ने दुनिया को उन्नत खेती करना सिखाया। यहाँ पर एक विशाल कोठार है, यानी एक बड़ा सा कोठार है जिसमें कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में प्राप्त अनाज रखा जाता था। यहाँ पर कपास, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, सरसों, चने, खरबूज, खजूर, अंगूर आदि इन सभी की खेती करने के प्रमाण भी मिले हैं। अब इस सभ्यता को ज़्यादातर विद्वान खेतीहर और पशुपालक सभ्यता मानते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो खेती किया करते थे और पशु पालने का काम करते थे। यहाँ लोहा नहीं पाया गया है, लेकिन पत्थर और तांबे के इस्तेमाल से कृषि के औजार बनाने के सबूत मिले हैं।
माना जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो बड़े ही शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ पर हथियार जैसे कोई उपकरण नहीं मिले हैं, सैनिकों के सबूत भी नहीं मिले हैं। अब दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे प्राचीन कपड़ा, सूती कपड़ा यहीं से प्राप्त हुआ है। पहला प्राचीन कपड़ा जॉर्डन से प्राप्त हुआ था। यहाँ रंगाई करने के भी सबूत मिले हैं। अब यहाँ के लोगों को ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकासी के बारे में अच्छी जानकारी थी। हर घर में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है। अब जल निकासी के लिए नालियां बनाई गई हैं जो ढकी हुई हैं। अब नगर में एक 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा जल कुंड भी है। माना जाता है कि यह किसी विशेष अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता होगा। इसकी दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई है। अब इसके पास ही 8 स्नान घर भी हैं। अब जल कुंड में गंदा पानी न जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है, यानी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। जल कुंड के पास ही एक कुआं भी है, जहां से शायद जल कुंड में पानी आता होगा। अब इसके अलावा यहाँ पर 700 कुएं और कई तालाब भी हैं जो पक्की ईंटों से बने हैं। यह संसार की पहली सभ्यता है जिसने कुएं खोदकर भूमि जल निकाला। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कहते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ना तो कोई भव्य राजमहल मिला और ना ही कोई भव्य मंदिर या पिरामिड मिला। इस संस्कृति की खास बात यह है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई भव्यता या दिखावा नहीं दिखाई देता है। यानी मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, फिर भी इसमें भव्यता और आडंबर का नामो निशान नहीं है। अब यहाँ पर धातु और पत्थर की मूर्तियाँ और बर्तन मिले हैं जिसमें चित्रकारी की गई है। मोहरे, खिलौने और दूसरे साजो सामान आदि की वस्तुएं भी मिली हैं। अब यहाँ से मिली एक नर्तिका की मूर्ति यानी एक डांसर की मूर्ति को राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नई दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है यानी म्यूजियम है, उसमें उसको रखा गया है। यहाँ पर मिली 50,000 से भी अधिक चीज़ों को दुनिया के अलग अलग संग्रहालयों में रखा गया है, यानी कि दुनिया के अलग अलग म्यूजियम्स में रखा गया है। अब मोहनजोदारो में एक प्राचीन बौद्ध स्तूपा भी है, मगर ये कनिष्क कालीन है, यानी कनिष्का के टाइम का है, कनिष्का के पीरियड के टाइम का है। इसी के बारे में जानकारी लेने राखल दास बनर्जी यहाँ पर आए थे, लेकिन जब इसे खोदा गया तो इसके नीचे उन्हें 5000 साल पुरानी सभ्यता मोहनजोदारो का नगर देखने को मिला, जिसकी नगर योजना अद्भुत और लाजवाब थी। अब लेखक के अनुसार सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो वहाँ की छोटी छोटी वस्तुओं में देखने को मिलता है, जो उस समय के समाज द्वारा निर्मित की गई थी, जो उस समय के समाज द्वारा बनाई गई थी।